हेलो गाइस। हम लोग पढ़ेंगे आज हिस्ट्री की एनसीईआरटी। उसमें हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7। हम पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री इसमें। तो एंशियंट हिस्ट्री में अब कौन से नए प्रश्न आए, कौन से नए विचार आए, ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबने ही सुना होगा बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में। तो ये कहाँ से आए, ठीक है, इनकी स्थापना किसने करी, इनके विचार कैसे थे, वो हम इन चैप्टर्स में देखेंगे। तो पहले दिया है बुद्ध की कहानी। तो आप जानते होंगे, है ना। तो बुद्ध की कहानी क्या है, देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो सिद्धार्थ थे, जिनका दूसरा और क्या नाम था, गौतम। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में ही पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। देखिए, पहले मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि जो राजा थे पहले वो कबीले के राजा होते थे, फिर वो जन के राजा हुए, फिर वो जनपद के राजा हुए। जनपद मतलब जहाँ जन रहते थे, है ना। उसके बाद कई जनपद मिलके महाजनपद हो गए। तो अब जो महाजनपद हो गए वो काफ़ी बड़ा एरिया हो गया, कई जनपद मिलके। तो उसके जो राजा थे वो बहुत शक्तिशाली हो गए। ठीक है, हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। पहले मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में नगर बसे थे। उसके बाद इतने टाइम बाद अब फिर से दोबारा नगर बनने शुरू हो गए थे। तो क्या हुआ था कि जो लोग थे उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आ रहा था, है ना। कि नगर बनने लगे, थोड़ा सा डेवलपमेंट होने लगा, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। तो देखिए, हर काल में ना कुछ लोग होते हैं जो बहुत मतलब अच्छे से सोचते हैं, है ना, विचारक होते हैं। वो हर चीज़ों पे हर चीज़ का अर्थ जानना चाहते हैं। तो इस तरीके से उस समय क्या हुआ, जब लोगों का जीवन इतना जल्दी जल्दी बदल रहा था, तो बहुत से विचारक जो थे वो इन परिवर्तन जो हो रहे थे उनको समझना चाहते थे, ठीक है, जीवन के अर्थ को जानना चाहते थे। जैसे अभी भी आप लोग भी सोच सकते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो क्यों है ना, किस रीज़न से है, हम किस मकसद से अर्थ पर आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे नए प्रश्न आते हैं, ठीक है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। तो अगर देखा जाए, मतलब ये देखते हैं कि वो विचारक थे, तो वो कौन से उससे थे, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक छोटे गढ़ से संबंधित थे, और शाक्य जो था गढ़ उससे संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। उन्हें ना ज्ञान की सबसे ज़्यादा इच्छा थी। जो गौतम बुद्ध थे वो, उन्हें सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की थी, ज्ञान की। तो इतनी ज़्यादा उन्हें वो ज्ञान लेना चाहते थे कि वो उन्होंने छोटी एज में ही अपना घर छोड़ दिया, ठीक है, और वो जगह जगह घूमते रहे और बाकी विचारकों से भी मिले। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। उन्होंने क्या कहा कि हम खुद ही ढूंढते हैं कि सच क्या है। इसके लिए बौद्ध गया, जो बिहार में एक जगह है, वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की। फ्रेंड्स, देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए कि उन्होंने बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की। वो क्षत्रिय थे, वो शाक्य गण से थे, ठीक है। उन बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, उनका दूसरा नाम गौतम भी था। तो ये चीज़ें जो है पॉइंट की, वो आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है। तो जब उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो पहले उनका नाम बुद्ध नहीं था, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना, उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जगह बताई जा रही है ना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जैसे कौन कौन से जो देश, मतलब राज्य है, वो कौन कौन से, मतलब बुद्ध के समय समय से इम्पोर्टेंट है ना। तो वह वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। पहला उन्होंने उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, वाराणसी के निकट। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनारा में। तो उन्होंने वो क्या करते थे, उन्हें शेष जीवन जो उनका था ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो एक से दूसरी जगह घूमते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। तो अब देखिए, बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। बुद्ध ने ये बताया था कि जो हमारा जीवन है वो एक्चुअली दुखों से भरा हुआ है, और जो दुख है वो हमारी इच्छा और लालसा के कारण है।
जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। अब देखिए ये चीज़ ना आज के टाइम में भी रिलेवेंट है। हमारी जो इच्छाएं हैं जब वो पूरी नहीं होती है तभी तो हमें दुख होता है। अगर हमारी इच्छाएं नहीं होंगी तो हमें कौन सा दुख होगा। तो ठीक है, उनने ये बात कही थी। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, अतः और अधिक वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। आपने देखा होगा कभी आप कोई चीज़ बहुत पाना चाहते हैं लेकिन अगर आपको मिल जाती तो आप सोचते हैं कि आपको जितनी खुशी होगी आपको उतनी नहीं होती, फिर आपको दूसरी चीज़ चाहिए होती है। तो बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। उन्होंने कहा ये जो एक लिप्सा है इसको उन्होंने क्या कहा, तृष्णा कहा। ये तृष्णा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी कि हमारा जीवन है वो कष्टों से भरा हुआ है, ठीक है, और इसको तृष्णा कहते हैं। मतलब जो हमें इच्छाएं होती रहती हैं उनको तृष्णा कहते हैं, और इनसे हम आत्म संयम द्वारा मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि लोगों को दयालु होना चाहिए और मनुष्यों के साथ जानवरों का भी आदर करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये इसलिए देखिए क्या चल रहा था, हमारा वैदिक काल चल रहा था, है ना, यज्ञ वगैरह, और उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। अब देखिए जो बुद्ध है इन्होंने जीवन पे, मतलब जो हमारा भौतिक जीवन है उस पर इन्होंने ध्यान दिया, मनुष्य के ऊपर ध्यान दिया, उसके विचार दिए। तो ये एक चीज़ मतलब आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग हो गई उस समय में, है ना। जो विचारक थे उन्होंने बिल्कुल अलग क्या बोल सकते हैं शिक्षा दी। इधर देखिए साइड में दिया है सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है। सारनाथ जो स्तूप है, सारनाथ में वाराणसी के निकट क्या बुद्ध भगवान जो थे उन्होंने पहले सबसे पहला उपदेश दिया था। तो जहाँ उन्होंने दिया उस जगह को क्या कहते हैं, वहाँ पे एक स्तूप बना दिया गया जिसे कहते हैं सारनाथ स्तूप। ये यहाँ पर उसकी पिक्चर दी हुई है सारनाथ स्तूप की, ठीक है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे कर्म हैं, ठीक है, उनका हमें मतलब फर्क तो पड़ता है हमारे जीवन में, चाहे अभी पढ़े चाहे बाद में पढ़े, लेकिन हमारे जीवन को हमारे कर्म जो है अच्छे हो बुरे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बुद्ध भगवान जो थे उन्होंने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी, तो प्राकृत भाषा में दी थी। और प्राकृत उस समय लोगों की सामान्य बोलने की भाषा थी, जैसे भी हिंदी है। तो उन्होंने इसलिए प्राकृत भाषा में दी शिक्षा ताकि सब लोग समझ सके। अगर वो संस्कृत में दे देते तो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। जैसे हमारा जो वैदिक काल है उसमें संस्कृत में जो यज्ञ वगैरह होते तो लोगों को इतना समझ में नहीं आते थे। देखिए बुद्ध ने कहा है कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं जो बता रहा हूँ जो ही नहीं कि आप उसको मान ही लो अंधभक्त की तरह, ठीक है, कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा अगर आपको लगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है तो ही आप इसे माने, ठीक है। आओ देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। देखिए किसा गौतमी की कहानी, अब ये भी देख लेते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। वह जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज एक ऐसे घर से मांग लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसागौत में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता बहन माता भाई पति पत्नी एटसेट्रा की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है कि बुद्ध जो थे वो मतलब तर्क से अपनी बात बोलते थे कि अगर वो इतनी दुखी थी कि उसका बच्चे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने कहा कि मृत्यु तो होती है, सबकी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हुआ है। इस तरीके से उन्होंने एक शिक्षा देने का प्रयास किया। अब देखिए उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। देखिए जब बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे तो और भी चिंतक थे उस समय जो मतलब जानना चाहते थे, जो जीवन के प्रश्न हैं उनको उनको खोजना चाहते थे। तो वो ये देखना चाहते थे कि हमारे मृत्यु के बाद जीवन में क्या होता है, या फिर यज्ञ की उपयोगिता भी जानना चाहते थे। इनमें से अधिकांश चिंतक यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो
मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। देखिए फ्रेंड्स, जो चिंतक होते थे ना, उन्होंने जैसे कि क्या होता है, वो मानते थे कि जो विश्व है उसमें मतलब हम जब हम मर जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ तो बची रहती होगी, है ना। ठीक है, तो उन्होंने इसको कहा आत्मा, आत्मा कह दिया, आत्मा ब्रह्म ऐसा मान लिया। और उन्होंने ये माना कि आत्मा और जो ब्रह्म है वो एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। अगर उपनिषद कौन से ग्रंथों का हिस्सा है फ्रेंड, तो उत्तर वैदिक ग्रंथ, मतलब वैदिक ग्रंथ के बाद लिखे गए उपनिषद। ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब ही होता है कि हम किसी गुरु के सामने बैठे हैं। इन ग्रंथों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार समानता वार्ता के लाभ के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषद में जो विचार है वो एक वार्तालाप में दिए हुए हैं कि पहले इनने कुछ कहा फिर इनने कुछ कहा, है ना, इस तरीके से। देखिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति या षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ठीक है। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर कोई मतलब ये आप पूछा जाए कि भारतीय दर्शन में कौन सी 6 दर्शन है, तो वो है न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। ठीक है, ये 6 दर्शन है और इनने इनकी रचना की थी। फ्रेंड्स, ये आपको लिखना भी और याद भी करना है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ के आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, ये अलग अलग दिखते हैं हमें, लेकिन इनमें कुछ समानता मतलब एक से ही मालूम पड़ते हैं। इनकी जो आधारभूत समझ है वो। अब देखिए, अगर हमें मेन चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि देखिए, वैशेषिक किसने लिखा था, कणद ने। वैशेषिक कणद ने। न्याय किसने लिखा था, न्याय लिखा था गौतम ने। इनको एक लाइन में याद कर लीजिए, न्याय गौतम, न्याय गौतम। ठीक है, अलग अलग याद रखने की जगह। ठीक है, सांख्य कपिल, है ना, एक ही वर्ड में याद कर लीजिए, सांख्य कपिल, तो आपको याद रहेगा। योग पतंजलि ने लिखा था। पूर्व मीमांसा किसने, जैमिनी ने लिखी थी। और उत्तर मीमांसा किसने लिखी थी, कहाँ गया, व्यास ने लिखी थी उत्तर मीमांसा। तो आपको इनको एक ही लाइन में याद कर लेना है, तो आपको ये याद रहेंगे। देखिए, यहाँ पे बुद्धिमान भिखारी की एक स्टोरी दी हुई है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आप अपने मतलब इंटरटेनमेंट के लिए तो पढ़ सकते हैं, पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए। मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। मैं आपको जो आगे पढ़ाया था, उपनिषद पढ़ाया था, उपनिषद में जो लिखा गया था वो आपस में बातचीत ही वार्तालाप था। तो इन चर्चाओं को कौन करते थे, या तो पुरुष ब्राह्मण करते थे या राजा। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो इसमें कुछ महिलाओं का भी उल्लेख है, जैसे गार्गी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। ठीक है, जो मतलब स्त्रियां होती थी वो बहुत कम ही भाग लेती थी। इनमें एक उदाहरण है गार्गी का। और जो निर्धन व्यक्ति थे वो नहीं लेते थे इनमें भाग। वो कैसे लेंगे, वो अपना डेली का खाना जुटाने में बिजी रहेंगे, है ना, वो कहाँ से ये जीवन के बारे में सोचेंगे। लेकिन इसका एक अपवाद है, सत्यकाम जबाल। ठीक है, सत्यकाम जबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद की कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ठीक है, जो मतलब वैसे तो जो निर्धन लोग थे वो नहीं इन चर्चा मतलब उनका वो ये कार्य नहीं करते थे कि वो चर्चा करें ये सब, लेकिन एक जो थे अब बाद में वो थे सत्यकाम जवाल। ठीक है, इनको सत्य जानने की इच्छा हुई और जो गौतम नामक एक ब्राह्मण थे उन्होंने इनको शिक्षा दी। ठीक है, और वो बाद में एक प्रसिद्ध विचारक बन गए। बाद में एक प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य भी हुए। अब देखिए, व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उनमें प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की।
जो पाणिनि थे उन्होंने क्या लिखी, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा की प्रयोगों के लिए नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। ठीक है, एक तो जो संस्कृत की व्याकरण थी वो किसने लिखी थी, पाणिनि। अच्छे से ध्यान रख लीजिए, है ना। संस्कृत की व्याकरण किसने लिखी थी, पाणिनि। देखिए हमारा बोलने से हमें याद हो जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी। अब देखिए जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें अथवा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। अब देखिए बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी आया। तो जैन धर्म जो था उसमें क्या थे, 24 तीर्थंकर थे, है ना। जो लास्ट थे वो थे वर्धमान महावीर। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुल थे। तो वो कौन से संघ से थे, बज्जी। अच्छा अभी मैंने आपको बताया जो गौतम बुद्ध थे वो कौन से संघ से थे, वो शाक्य संघ, शाक्य गण से थे। और जो ये थे किससे थे, बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी क्षत्रिय थे। देखिए ये दोनों ही ब्राह्मण नहीं थे, ये लोग क्या थे, क्षत्रिय थे। और जो महावीर थे वो लिच्छवी कुल के थे। ठीक है, इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो महावीर थे उन्होंने 30 वर्ष में क्या किया, अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। जो महावीर थे उन्होंने अपनी जो शिक्षा दी वो काफ़ी सरल थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो भी स्त्री पुरुष मतलब सत्य को जानना चाहते हैं, जिनका मन कर रहा है ये सब जानने का, तो वो अपने घर को छोड़ दें। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही हत्या करना चाहिए। अच्छा जैन धर्म में आपको ये याद रखना है कि अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया, कि आपको किसी को भी कष्ट नहीं देना, ना किसी जीव को और ना किसी मनुष्य को। महावीर का मानना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक है, महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। देखिए बुद्ध ने भी अपने प्राकृत में दी, उन्होंने भी प्राकृत में दी, जो सामान्य लोगों की भाषा थी उस वक्त। तो इन्होंने मेन इनने फोकस किस पे किया कि हमें अहिंसा पर बल देना है। ठीक है, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश में अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। अब देखिए क्या होता है ना, थोड़ी दूर पे जाने पे भाषा बदल जाती है। तो प्राकृत भाषा का भी अलग अलग रूप था, जैसे मगध में मगधी बोली जाती थी। तो लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राकृत में दी तो लोग इससे जुड़ सके। अगर वो संस्कृत में दे देते, है ना, ये किसी और भाषा में दे देते जो लोग नहीं समझ सकते, तो वो कैसे उनकी शिक्षा को मानते जानते। इसलिए जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्होंने पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए जो जैन धर्म था वो ज़्यादा कठोर था बौद्ध धर्म से, क्योंकि क्या होता था, एक जो उनके जो मतलब अनुयायी थे उनको सिर्फ वो भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन बिता सकते थे। और वो चोर उनको कहा गया था कि आप बिल्कुल चोरी नहीं करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और पुरुष को तो ये था कि आप वस्त्र तक त्याग दीजिए। अच्छा ये लोग सब चीज़ त्याग क्यों देते हैं, ताकि हमें किसी चीज़ की इच्छा ना रहे। इच्छाओं से क्या होता है, दुख आता है। अभी मैंने आपको बौद्ध धर्म में पढ़ाया कि इच्छाएं होंगी, तृष्णा होगी, है ना, तो हमें क्या होगा, कष्ट होगा। तो इन्होंने इसलिए कहा कि हम चीज़ें त्याग देंगे तो हमें किसी चीज़ से लगाव नहीं रहेगा। जैन, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, अब जैन शब्द का मतलब क्या होता है, जिन से निकला है विजेता, जो मतलब जीत चुका है अपनी सारी जीवन की जो भी इच्छाएं हैं उन सबको। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन होता था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहते थे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। देखिए जैन धर्म था वो ज़्यादा कठोर था बौद्ध धर्म से, लेकिन फिर भी कई लोगों ने उसको इसमें मतलब जैन धर्म को अपनाया, है ना। और जो भिक्षु भिक्षुणी बोलते थे, जो ये जैन धर्म का पालन करते थे, तो कुछ लोग उनकी सहायता भी करते थे। मुक्ता व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इस नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। अब देखिए जैन धर्म में कह दिया गया था कि अहिंसा पे बहुत बल दिया गया था। इवन कृषि को भी ये गलत मानते थे। कृषि करने में क्या होता है, कई सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, लेकिन अब हमें खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब किसान है वो
उसका मेन काम है, तो किसानों के लिए ये करना कठिन हो गया। लेकिन व्यापारी जैन धर्म का समर्थन करते थे। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। जैन धर्म जो है वो साउथ में भी फैला। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो देखिए इनकी शिक्षाएं पहले कैसे थी, मौखिक थी, मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बताई इस तरीके से। लेकिन मतलब अभी इनकी जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो देखिए फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो मतलब वो जो शिक्षा देते थे वो मौखिक रूप से ही आगे बढ़ती रही, पहले उनको लिखा नहीं गया। लेकिन 1500 वर्ष पूर्व ही गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर, वल्लभी ठीक है, इस नामक जगह पर इनको लिखा गया। इनकी जो शिक्षाएं थी वो लिखी गई पहली बार। तो आपको क्या करना है, एक तरफ बौद्ध धर्म लिख लेना, एक तरफ जैन धर्म, दोनों को कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि कंपैरिजन में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब देखिए संघ क्या होता है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। अब देखिए जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म था वो मानते थे कि घर का त्याग करेंगे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा क्यों, देखिए अगर आप घर में रहेंगे तो क्या होगा कि आप घर में तो आप घर की चीज़ों में व्यस्त रहेंगे, है ना, दूसरों की, घर में जितने लोग हैं उनकी उनकी जो चीज़ें आपको दिलानी है या आप उन्हीं सब में आप बिजी रहेंगे। लेकिन जब आप घर का त्याग करेंगे, आपको कोई इच्छा नहीं रहेगी, तभी तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो उन्होंने इसके लिए क्या बना दिया, एक संघ बना दिया, संगठन, जहाँ पर ऐसे लोग रह सकते थे जो अपना घर छोड़ चुके थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको नोट डाउन करनी है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए वो हमें किस ग्रंथ में मिलते हैं, विनय पिटक पिटक ठीक है। विनय पिटक में हमें क्या मिलती है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। देखिए सभी व्यक्ति जो थे, इन्हें संघ बनाया था, जो घर छोड़ के आए लोग उनके लिए क्या बनाया था, संघ। तो संघ में सब लोग आ सकते थे। लेकिन अब देखिए मान ली किसी ने किसी से कर्ज ले रखा है, अब उसे कर्ज चुकाना है, ठीक है, अब वो सोच रहा है कि कर्ज चुकाने से अच्छा है भाग जाओ संघ में प्रवेश ले लो, है ना। या फिर तो बच्चे आ गए माँ बाप को छोड़ के एकदम से, तो ऐसा ना हो, मतलब अव्यवस्था ना फैल जाए, इसलिए जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने क्या कहा कि आप लोग अनुमति लेकर ही संघ में प्रवेश करें। और ये किस चीज़ में हमें बताया गया था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम किस में थे, विनय पिटक में। अब देखिए ऐसे याद रख लीजिए, विनय विनय कर विनय मतलब विनय से याद रख लीजिए नियम, है ना, नए, विनय नियम, मतलब कुछ ना कुछ हमें ऐसा अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो हमें याद रहेगा। विनय में आप वी हटा देंगे तो नए, और विनय से नियम, इस तरीके से याद रख लीजिए। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में ही वे शहरों और गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। तो जो संघ में लोग रहते थे वो क्या कहते थे, एकदम सिंपल लाइफ जीते थे, है ना, सादा जीवन। और वो क्या करते थे, ज़्यादा समय ध्यान करते थे और थोड़े टाइम वो जाके भिक्षा मांगते थे, मतलब भिक्षा मांगकर यानी भीख मांगकर ही वो खाते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुणु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द जो होता है भिक्षुणु भिक्षुणी, इन्हें कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ये लोग क्या करते थे, आम लोगों को शिक्षा देते थे। किसी भी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। अगर उनमें आपस में कोई विवाद हो गया तो इसके लिए वो बैठते थे, विचार करते थे एक दूसरे से। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। तो कई सारे लोग इनमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, है ना, ये है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा, ये कहाँ की, कार्ले महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। अब देखिए पहाड़ों को काट कर ऐसे देख लीजिए रहने के लिए जगह बनाई गई थी। यहाँ पर जो है वो लोग रहते थे, भिक्षु भिक्षुणी, ठीक है। ये महाराष्ट्र के कार्ले का चित्र है।
अब देखिए फ्रेंड्स, विहार क्या होते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए स्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो विहार कहाँ है, जहाँ पर ये लोग रहते थे। जैसे जो जैन या बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी थे, ठीक है, वो क्या करते थे, पूरे साल तो घूमते थे और लोगों को उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे। लेकिन जब वर्षा ऋतु होती थी तो बारिश में क्या होता था, घूमना तो कठिन हो जाएगा, सामान भीग जाएगा, है ना, कैसे कहाँ रुकेंगे। तो क्या हुआ था, तो इस समय में वे एक जगह रहते थे। तो वो क्या होती थी, या तो अस्थायी निवास होते थे या फिर प्राकृतिक गुफा में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो जहाँ पर ये लोग रहते थे उसको कहते थे विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। तो बाद में क्या किया, ये लोग स्थायी रूप से रहने लगे, इनको विहार कहते थे। इनका पहले तो निर्माण लकड़ी से किया गया, बाद में ईंटों से भी किया गया। और जो पश्चिमी भारत था वहाँ पर क्या, जो पहाड़ काट कर बनाए, पहाड़ खोद कर बनाए गए थे। जैसे कि एक चित्र यहाँ दिया गया है महाराष्ट्र के कारगिल का। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। अच्छा, ये जो धर्म थे, ये लोग ने ये जो व्यवस्था थी, मतलब अलग अलग पहचान की, है ना, बौद्ध, सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब, तो इन सबको नहीं मानते थे, है ना। वर्ण व्यवस्था को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में नहीं माना जाता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे नदियां जब आपस में मिलती है तो उनकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है, वो एक ही नदी के नाम से पहचानी जाती है। इसी तरह जो बुद्ध के जो भी अनुयायी होंगे, वो क्या अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग कह के वो मतलब भिक्षु ही कहलाएंगे। उनकी कोई अलग पहचान नहीं होगी कि अब वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या इस परिवार से उस परिवार से, ऐसा उनकी कोई पहचान नहीं रहेगी। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। जैसे इनको क्या होता था कि दान दे दिया किसी धनी व्यापारी ने या किसी ने, तो उधर पर ये लोग विहार बना लेते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। अब इन लोग का, ये लोग ऐसा कोई काम नहीं करते थे जॉब वाला। ये लोग क्या करते थे, जाते थे, मतलब मांगते थे, है ना, भिक्षा मांगते थे, और जो इन्हें मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। तो लोग इनको सामान दे देते थे और ये लोगों को शिक्षा दे देते थे उसके बदले। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। जो बौद्ध धर्म है वो काफ़ी देशों में फैला आगे जाके। आश्रम व्यवस्था देखिए, बौद्ध तथा जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ठीक है, यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। देखिए, जब ये धर्म थे तब ब्राह्मणों ने एक आश्रम व्यवस्था लाई। आश्रम व्यवस्था से मतलब था जीवन के जो चरण है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से ये अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। तो देखिए, ब्रह्मचर्य क्या होगा, जैसे हम जो बच्चे अभी इसे पढ़ रहे हैं उस तरीके से याद कर लीजिए कि पहले क्या होता है, वो उसे पढ़ाई करते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि पहले का ब्रह्मचर्य में क्या है, आपको सादा जीवन बिताना है और वेदों का अध्ययन करना है ना, शिक्षा प्राप्त करनी है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्होंने विवाह करे गृहस्थ के रूप में रहना होता है। अब गृहस्थ आश्रम में क्या हुआ कि आप विवाह कर लेंगे, है ना। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगलों में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ऐसे बांट लीजिए, 100 साल होते हैं ना, तो 25 साल आपको वेदों का अध्ययन करना है, सादा जीवन बिताना है। 25 से 50 आपको गृहस्थ जीना है। 50 से 75 आपको क्या करना है, जंगल में रहना है, साधना करनी है। ठीक है, उन सब कुछ अंत में क्या हुआ, उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो जो स्त्रियां थी वो वेद नहीं पढ़ सकती थी, और जहाँ मतलब उनके पति जो आश्रम का पालन कर रहे हैं उनको भी वही करना होता था। ठीक है, तो इस आश्रम व्यवस्था क्या हुआ कि आश्रम व्यवस्था से ये हुआ कि लोग पूरा जीवन एक सा ना बिताकर कुछ जो समय है वो ध्यान में, अध्ययन में, इनमें भी लगाए।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और इसके बाद जो एक्सरसाइज दी होती है वो ज़रूर करना, और अगर आपको कुछ नहीं आया तो बिल्कुल पूछ लेना। और हम आगे इस पर क्विज़ भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी ज़रूर करेंगे एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यान से पढ़िए और हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू।